स्टोरी के स्टार्ट में हम मैरिज का सीन देख रहे हैं जहां पर हम किन्जी को देखते हैं। वो अपने हस्बैंड को खुद जबरदस्ती मैरिज करवा रही है और सामने ही देख के हंसने भी लगती है। वो याद कर रही है कि वो इस वर्ल्ड में आई थी, जिस लड़की की बॉडी में आई थी वो तो बेहोश थी और सब उसे कह रहे थे ये क्या हरकतें कर रही हो तुम, अब मैरिज होनी ही है तुम्हारी। और वहां पर सामने उसकी स्टेप सिस्टर नाटक कर रही थी और ग्रैंड माँ भी खड़ी थी, वो भी मूड बनाकर खड़ी थी। अब वो देख रही थी ये किस निकम्मी लड़की की बॉडी में आ गई हूँ जिसे सब डांट रहे हैं। उसने देखा अपनी स्टेप सिस्टर को और वो उसे मार रही थी, तो उसे बोला कि तुम ना मुझे हाथ लगाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। एम्प्रर को खबर मिली कि ऐसी एक लड़की है जिसके पास काफी ज्यादा पावर है, तो एम्प्रर ने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि वो उस लड़की की शादी अपने बेटे प्रिंस से करवाएगा। और अब उसने बुलाया भी है। वो उसे कह रहा है कि तुम्हें मेरे बेटे से मैरिज करनी होगी। वहां पर ही वो उसे हाँ बोल रही थी और एम्प्रर को कह रही थी कोई बात नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। एम्प्रर उसे बोल रहा था तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं बदले में तुम्हें दूंगा। अब उसने इनाम तो मांगा ही था। एम्प्रर ने कहा था परेशान मत होना, और भी कुछ चाहिए क्या। वो वहां पर सोच रही थी और उसने बोला कि एम्प्रर कभी कभी अगर मैं उसे मारूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर मेरा हाथ चलता है और मुझ में पावर भी बहुत ज्यादा है। एम्प्रर कह रहा था मेरा बेटा बस जान से नहीं मरना चाहिए, वैसे मैं तुम्हें सारी परमिशन देता हूँ। ये सुन के वो भी हैरान हो गई थी और खुश हो रही थी, ठीक है मैं मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ हम प्रिंस को देख रहे हैं कि वो वहां पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, खेल रहा था। और वहीं पर किन्जी आ रही थी उसे लेने के लिए। वो आया भी नहीं घर के मुझे मैरिज नहीं करनी, और किन्जी उसे मैरिज करवाने के लिए ले जाने आए। वो कह रहा था मुझे किसी से डर नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि मैं जाकर मैरिज करूंगा इस लड़की से, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सब उसकी तारीफ कर रहे थे कि किन्जी वहीं पर एंटर हो गई थी। प्रिंस ने जैसे ही देखा तो एकदम से उसने अटैक किया और प्रिंस नीचे ही गिर गया था। उसे बोल रहा था मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। अब किन्जी को भी गुस्सा आ रहा था, ठीक है तुम्हें लगता है कि मैं हार जाऊंगी। उसने अपने लोगों को बुलाया और किन्जी जिसे पहले ही लड़ना बहुत अच्छे से आता है, तो वो उन सबको हरा रही थी और बोल रही थी इससे कुछ नहीं होने वाला, मेरे साथ चलो। वो उसे बोल रहा था नहीं चलूंगा, जो करना है कर लो। किन्जी ने उसे उठा लिया था क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। वो उसे उठा के लाई और फिर पानी में उसका फेस दे दिया और बोल रही थी आराम से तुम्हें मैरिज करनी ही होगी। वो वहां पर ही गुस्सा प्रिंस हो रहा था और देख रहा था क्या कर रही हो तुम, मेरी तरफ क्यों बढ़ रही हो, मुझे लगता है तुम्हारी नियत ही खराब लग रही है, ऐसे मुझे हाथ मत लगाना। किन्जी उसे कह रही थी तुम्हें लगता है कि मैं ये करने वाली हूँ। वहां पर ही उसे ड्रेस दिया और कह रही थी ये चेंज करके आओ ताकि पता चले ये ड्रेस तुम्हें पूरा है या नहीं अच्छे से। प्रिंस बहुत ज्यादा डर गया था, उसे पता है इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है। वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और छुपके आ रहा था, लेकिन फिर एकदम से चाकू भी उसके हाथ से गिर गया। किन्जी ने उसे ड्रेस दे दिया था जाकर ये ट्राई करो, बोल रहा था मैं नहीं करूंगा। अब वो कह रही थी मैं जबरदस्ती फिर खुद करवाऊं क्या तुम्हें, कह रहा था नहीं नहीं मैं करता हूँ। उसने उसकी गर्दन पे बहुत बड़ा हथियार भी रख लिया था। अब प्रिंस के पास कोई चॉइस नहीं, उसे जाकर चेंज करना ही था। किन्जी देख रही थी वैसे प्रिंस काफी ज्यादा हैंडसम है, वैसे वहां पर ही देख रही थी अच्छा लग रहा है। प्रिंस बाहर आ गया था ड्रेस डाल के और किन्जी वहीं पर उसे देख के कह रही थी कि कल हमारी मैरिज होने वाली है और चुप करके तुम्हें ये मैरिज करनी होगी और कुछ भी उल्टा काम करने की कोशिश मत करना। प्रिंस उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हर अटैक उसका नाकाम हो रहा था क्योंकि किन्जी उसे कुछ भी करने नहीं दे रही थी और वो डर गया था। अब एम्परर को ये सारी खबर मिल रही थी। वो पूछ रहा था कि किन्जी वापस लेकर आई है प्रिंस को, तो सर्वेंट ने बताया आपने जैसे एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एम्परर कहता था कुछ नहीं हो रहा। अब वहीं पर सर्वेंट उसे बता रहा था कि वो उसे वापस लेकर आ गई है प्रिंस को और उन्होंने ऐसे ऐसे उसे ड्रेस भी डलवाया है। अब एम्परर सुन रहा था चलो जो मैंने एक्सपेक्ट किया वैसा ही हो। घर वापस आई थी किन्जी तो वहीं पर उसकी स्टेप सिस्टर और साथ में दूसरा उसका कजन। वो कह रहा था मुझे पता है कि तुम मुझे इम्प्रेस करने आई हो ना, लेकिन मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें लाइक ही नहीं करता। किन्जी कह रही थी ऐसे ही अपने आप को बड़ा मत समझो क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे तो कोई बात ही नहीं करने आई। साथ में उसकी स्टेप सिस्टर भी उसके सामने चिढ़ा रही थी उसे और उसे कोई असर नहीं। किन्जी कह रही थी तुम्हें लगता है कि मैं जेलिस हो जाऊंगी ये सब कुछ देख के, तुम लोगों को कुछ पता नहीं है ना, तो अपना मुंह बंद ही रखो क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे भाड़ में जाओ चाहे जो कुछ भी करना है करो।
स्टेप सिस्टर का हाथ भी उसने जोर से मोड़ दिया था और वो सामने अपने कजन को देख रही थी और कह रही थी ले जाओ इसे अपनी फियांसे को और मुझसे बिल्कुल भी पंगा मत लेना। वहां पर ही एक बहुत बड़ा पत्थर भी उसने उठा लिया था और उनको कहा था अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे ना तो मैं ये तुम लोग के ऊपर मार दूंगी और फिर तुम लोग ना जिंदा नहीं बचोगे, इसलिए अच्छा है कि तुम लोग आराम से यहाँ से चुप करके निकल जाओ। वो सब उसकी स्टेप सिस्टर भी डर गई थी और सब लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे उस पत्थर को, किसी से भी वो नहीं उठ पाया। अब उसकी स्टेप सिस्टर ने अपनी माँ को आकर सब कुछ बता दिया, मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। उसकी माँ कह रही थी इस किनजी को तो मैं देख लूंगी, उसे क्या लगता है कि आराम से वो प्रिंस से मैरिज कर लेगी, इस बेइज्जती का तो बदला उसे चुकाना पड़ेगा। किनजी ने ग्रैंडमा को आते देखा। ग्रैंडमा कह रही थी देखो तुम्हारी मैरिज हो रही है तो मुझे लगता है ना तुम्हें मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहिए, अब तुम बहुत ज्यादा समझदार हो गई हो, पहले से बिल्कुल बदल गई हो। और ग्रैंडमा उसे गिफ्ट देने के लिए आ रही थी। वो वहां पर ग्रैंडमा से बहुत इम्प्रेस हो रही थी और देख रही थी इतने सारे गिफ्ट मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, कभी भी लाइफ में मुझे किसी ने इतने अच्छे गिफ्ट नहीं दिए हैं। तो ग्रैंडमा उसे गिफ्ट दे रही थी और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी और ग्रैंडमा और उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। इसके बाद शादी का टाइम आ गया और जैसे ही किंजी तैयार हो रही है तो वहां पर ही उसे तैयार किया जाता है। देख रही है वैसे इस जमाने में तो ये मेकअप भी इतना अच्छा नहीं है, वरना तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार हो पाती। अब वो सोचती है चलो किसी और जगह जाना पड़ेगा ये चीजें लेने के लिए। वो वहां से घर वापस आई। ऐसे ही वो आती है तो एकदम से एक पाउडर सा फेंकती है और सारा उसके मुंह पे लग जाता है। उसे बता रही है जो चीजें तुमने मेरी बदल दी है ना वो मेरी वापस करो, क्योंकि मेरा वो मेकअप का सामान ही नहीं है जो तुम्हारे पास है, तुमने सारी चीजें चुरा ली है ना। वहीं पर उसकी स्टेप मदर आके चिल्ला रही है क्या कर रही हो, मेरी बेटी के साथ ऐसा बिहेव कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो वो उनके सामने कहती है जो भी करना है तुम लोग कर लो लेकिन मेरी चीजें मुझे दे दो, क्योंकि मैं वो लिए बगैर नहीं जाऊंगी। अब तुम लोगों से तो मैं अच्छी तरह निपटूंगी, तुम लोग को ऐसे सबक नहीं आएगा। ग्रैंडमा वहीं पर बाहर से गुजर रही है और जैसे ही वो कुछ आवाजें सुनती है सोच रही है कि क्या हो रहा है। अब उसे कॉन्फिडेंस में देख के किनजी को बड़ा अच्छा लग रहा है। किनजी खड़ी है और उसकी स्टेप मदर कहती है अभी तक वो लोग क्यों नहीं आए, प्रिंस क्यों नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मैरिज कैंसिल कर दी हो, अभी इतना टाइम हो गया है। वहां पर सब ये बात कर रहे होते हैं। किनजी उनको देखकर गुस्से से देखने लगती है कि फिर से मार खानी है क्या। अब वो कहने लगती है हमारा क्या, हम तो बस वही कह रहे हैं। उन सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि एकदम से प्रिंस आ जाता है। सब देखते हैं कि ये कोई एक दूल्हा तो लग नहीं रहा, इतना ज्यादा लड़के क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अब सबको बुलाया गया और उसमें से एक प्रिंस है। वहां पर ही सामने एक गार्ड कहने लगता है प्रिंस ने कहा है कि आपको चूज करना होगा, अगर आपने सही चूज किया तो। वहीं पर किनजी कहती है अच्छा ये न्यू गेम है क्या। ग्रैंडमा बोलने लगती है तो गलत हो रहा है, ये नहीं कर पाएगी। और किनजी ग्रैंडमा को कहती है आप परेशान मत होइए। तो सामने कहती है ठीक है मैं चूज करती हूँ। अब उसकी स्टेप सिस्टर भी देख रही है। ग्रैंडमा को कहती है आप परेशान मत होइए ग्रैंडमा, मुझे सब कुछ पता है। अब वो सामने आके खड़ी हो जाती है और फिर वेस्ट को देखने लगती है तुम्हारी वेस्ट तो बिल्कुल भी मेरे हस्बैंड की तरह नहीं है, तो तुम तो यहाँ से निकल जाओ। वो सबको एलिमिनेट करती जाती है और आखिर में एक ही लड़का बच जाता है। ग्रैंडमा भी कॉन्फिडेंस में आ जाती है। अब वो सामने कहती है तुम ही मेरे हस्बैंड हो। एकदम से जैसे ही वेल उतारता है और देखता है कि इसने तो मुझे पहचान लिया। सारी है इसके बैग पे एक मोल भी है। वो बोलने लगता है देखो ऐसी बातें सबके सामने मत करो। कहती है अब तो मैंने तुम्हें पहचान लिया तो अब मैरिज होगी, समझे, अब कोई और बहाना नहीं चलेगा। वहीं पर प्रिंस कहता है कुछ भी हो जाए मैं ये मैरिज नहीं करने वाला हूँ, फिर जो भी करना है कर लो। किनजी कहती है अच्छा मार खानी नहीं है ना तो फिर मेरे साथ चलो। वो उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जा रही है। उसकी स्टेप मदर देखती है ये किनजी तो बड़ी चालाक निकली, मैंने तो समझा था नहीं पहचान पाएगी। और साथ में स्टेप सिस्टर भी, वो भी हैरान हो रही है। सामने एम्परर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश है अपने बेटे की मैरिज पर। मैरिज सेरेमनी होने वाली है और सामने किनजी भी खड़ी हुई है। वो देखती है ये तो बिल्कुल झुक नहीं रहा है, उसे जबरदस्ती झुकाने लगती है। एम्परर खुश हो रहा है, उसे पता है कि किनजी इसे अच्छे से संभाल लेगी, इसीलिए तो उसने मैरिज करवाई है। साथ में सर्वेंट उनको रस्में बताता जाता है और जैसे जैसे झुकना है और जैसे बैठना है वो उसे जबरदस्ती बिठाती जाती है और उनकी मैरिज कंप्लीट हो रही है। प्रिंस वहीं पर कहता है ये तुम लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। एम्परर खुश है उन दोनों को वहां पर रूम में छोड़ के वो वहां से चले जाते हैं। अंदर ही प्रिंस को देखते हैं कि वो उसे कह रहे पीछे हट जाओ, यहाँ आगे बिल्कुल भी मत आना।
किन्जी उसे कहती है अभी तुम्हें कुछ और काम करना है हस्बैंड, मुझे बताया है तुम्हारे फादर ने कि तुम पढ़ते बिल्कुल नहीं हो। ये सारी बुक्स तुम्हें रीड करनी होंगी और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, समझे, यही तुम्हारा गिफ्ट है। प्रिंस कह रहा है ये मैं रीड करूंगा, मैं तो बिल्कुल भी ये नहीं पढ़ने वाला हूँ। वो बोलता ही है कि किन्जी बहुत सारे हथियार नीचे फेंक देती है और वो देख रहा है जंजीरें और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। डर जाता है प्रिंस और कहने लगता है ठीक है और बुक लेके बैठ जाता है। किन्जी उसे गुस्से से देख रही है, उसके सामने आने से पहले ही वो बुक लेके पढ़ने लगता है। अब उसे कहती है यहाँ से हिलना भी मत, अब तुम्हें रीड करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। प्रिंस को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने पहले कभी अच्छे से रीड नहीं किया, मुझे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब प्रिंस को देखते हैं वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है तो किन्जी उसे रात को वहीं पे रोक लेती है, उसे मारती भी है काफी और सारी रात पढ़ने के लिए बिठाती है। प्रिंस सुबह को देखते हैं उसकी हालत बहुत खराब हो गई है, डार्क सर्कल बन गए हैं। सर्वेंट आ रहा है और कहते हैं क्या हुआ प्रिंस, आप ठीक तो है ना, आपकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। फिर किन्जी आ जाती है और वो आके कहती है ठहरो, मैं इसे खुद ही संभालूंगी, और उसे वहां से लेके जा रही है, चलो मेरे साथ। सामने सर्वेंट भी देखने लगते हैं, प्रिंस को कभी भी किसी ने ऐसे कंट्रोल नहीं किया, लगता है इनकी वाइफ ना बहुत ही ज्यादा चालाक है। दूसरी तरफ एम्परर को देखते हैं, उसकी वाइफ साथ बैठी है और कह रही है बहुत अच्छे से इनकी मैरिज होगी। प्रिंस को देखते हैं और साथ में उसका दूसरा बेटा भी आ गया है उस एम्प्रेस का। अब एम्परर कहने लगता है तुम बहुत टाइम बाद वापस आई हो। लिन लिन भी वहां पर कहता है हाँ मुझे कुछ आपको सुनाना है। वहां पर ही वो पोएट्री सुनाने लगता है तो वहीं पर उसे भी आइडिया आता है, प्रिंस को भी। एम्परर कहता है क्या तुम्हें भी कुछ सुनाना है क्या? प्रिंस बोलने लगता है हाँ फादर मुझे भी पोएट्री आती है, और वो पोएट्री की लाइन सुनाने लगता है जो कल रात को उसने पढ़ी थी। अब ये देखकर उसकी स्टेप मदर एम्प्रेस सोच रही है इसे ये सब कैसे आ गया। वो चाहती है कि उसका बेटा ही सबके सामने अच्छा बने। बोलने लगता है किन्जी देखा मैंने कितने अच्छे से पोएट्री रीड की है। वो कहती है हाँ इतनी भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। एम्परर कहता है अभी एक ही दिन हुआ है तुम्हारी किन्जी से मैरिज को और देखो तुम इतनी अच्छी पोएट्री भी बोलने लग गए। सेकंड प्रिंस को जेलसी हो रही है कि ये मुझसे भी ज्यादा अच्छी पोएट्री सुना लिया है इसने। अब उन दोनों को शाबाश मिलती है एम्परर को, और वहीं पर एम्परर को वो दोनों थैंक यू करके वहां से जा रहे हैं बाहर की तरफ। बाहर हम देखते हैं वहां पर सर्वेंट है जिसने पैसे पकड़े हुए हैं। बोलता है किन्जी तुम आगे चलो, और पीछे से उसके पैसों में से कुछ चुरा लेता है चीजें और कह रहा है तुम आगे चलो तुम आगे चलो। वो वहां से ही देख रही है कुछ तो हुआ है जरूर। वो पीछे मुड़ के देखती है तो पैसे नहीं होते। प्रिंस बोलने लगता है देखो किन्जी तुम इतना भी ज्यादा क्रूर बिहेव मत करो, तुम्हें पता है पढ़ पढ़ के ना इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, थोड़ी तो लाइफ में एंजॉय करने दिया करो। वहां पर ही सब देखने लगते हैं। किन्जी कहती है अच्छा तुम्हें एंजॉय करना है। अब वो सोचने लगता है और कहता है अभी ये कुछ किया तो ये फिर मुझे मारेगी। फिर उसके साथ ही अंदर की तरफ जाने लगता है और कहता है देखो तुम्हें मुझे इतना इनाम देना पड़ेगा मैं जाऊंगा तो। किन्जी उसे कह रही है हाँ मिल जाएंगे लेकिन तुम अच्छे से बिहेव तो करो, अभी अंदर चलो तो फिर बात करते हैं। अब वो दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर आकर उसे पढ़ना पड़ रहा है। किन्जी ने कहा इतना तुम्हें पढ़ना होगा फिर मैं तुम्हें कुछ ला कर दूंगी। वहीं पर वो गार्ड से पूछता है, गार्ड कहता है आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे। सामने ही देख रहा है बाहर ही किन्जी है और वो प्रैक्टिस कर रही है, वो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। और वहीं पर एकदम से प्रिंस भी आ जाता है तलवार लेकर, और जैसे ही वो सोचता है तो एकदम से नीचे बैठ जाता है। किन्जी देखिए तुम्हें क्या हो गया। बोलने लगता है प्लीज प्लीज मुझे जान से मत मारना अगर मैं अच्छे से स्टडी नहीं कर रहा हूँ तो। किन्जी वहां पर सोच रही थी ये मुझसे सीखने आया है, वो उसे मारना नहीं चाह रही बस उसे स्किल सिखाना चाह रही है। ये प्रिंस समझ रहा है कि वो सच में उस पर अटैक कर देगी, वो डर रहा होता है। उसे कहती है तुम फिर से कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो ना, मैंने कहा था कि तुम अच्छे से स्टडी करो। प्रिंस को दोबारा से भेज देती है अंदर की तरफ। अंदर आकर प्रिंस काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। वो वहां पर बोलने लगता है लाइफ बहुत अजीब हो गई है। गार्ड कहता है अब क्या हो सकता है, आपकी वाइफ ही ऐसी है। बोलने लगता है देखो मैंने तो समझा था कि लाइफ अच्छी हो जाएगी, अब जबरदस्ती मैरिज होगी, अब ये सब करना पड़ रहा है। वहां पर ही गार्ड भी हंसने लगता है। वो वहां पर कह रहा है रुको लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं एक प्रिंस हूँ, मैं ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ। एकदम से उसे फेस पे भी दर्द होने लगता है। अब वो कहता है कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। एनमा वेट कर रही है और वहीं पर खबर मिलती है, एक सर्वेंट आके बता रही है कि किन्जी कहाँ पर है। तो उसकी माँ स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर हंसने लगती हैं और कहती हैं ये किन्जी ना ऐसे ही करती है, हमेशा ही काम गलत करती रहती है, और देखो ससुराल में आकर भी ऐसी गड़बड़ें कर रही है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। साथ में हंसने भी लगती है। एकदम से किन्जी वहां पे एंटर होगी। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है इतना लेट और प्रिंस तुम्हारे साथ नहीं आया सिस्टर। ग्रैंडमा बातें सुनती है और वो ग्रैंडमा के साथ आके खड़ी होगी है। ग्रैंडमा कहती है परेशान मत हो। वो दोनों देख के हैरान हो गई, ग्रैंडमा इसका साथ दे रही है। वो समझ रही थी कि हमारे भड़काने पर ग्रैंडमा इसे डांटने लगेंगी। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है
और वो उसे बोल रही है तुम्हें लगा कि ग्रैंडमा मेरा साथ नहीं देंगी, उसे जोर के एक थप्पड़ लगा देती है। अब थप्पड़ देखकर उसकी स्टेप मदर चिल्लाने लगती है, उसके कानों में भी दर्द हो रहा है उसकी इतनी ज्यादा आवाज सुन के कि एकदम से प्रिंस एंटर हो जाता है और वो देख रहा है और कहता है मेरी वाइफ को कोई क्या बोल रहा है कि मैं इसके साथ नहीं आया, इसे इम्पोर्टेंस नहीं देता, ये तुम लोग कहना चाहते हो। उसके कान में कुछ बात करने लगता है। वो आंटी कहती है नहीं नहीं प्रिंस मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ। प्रिंस वहीं पर कहता है तो फिर बोला तो कुछ ऐसा ही था, समझ लीजिए कि मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, मैं इसका साथ दूंगा, इसलिए आइंदा के बाद इसे कोई भी ऐसा बोलने की कोशिश मत करे तो ही अच्छा होगा। वो उसे अपने साथ खड़ा कर लेता है। ग्रैंडमा को देखते हैं, वो भी वहां पर ही है और खुश हो रही है ये सब देखकर। उसकी स्टेप मदर जो है उसको माफी मांगनी पड़ती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, उसकी बेटी भी नीचे बैठी हुई है और दोनों का मूड बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। बाहर हम देखते हैं प्रिंस बाहर आ गया और ग्रैंडमा के पीछे आ रहा है। ये किन्सी और ग्रैंडमा की बहुत अच्छी दोस्ती होगी है मुझे लगता है। ग्रैंडमा उसे कहती जा रही है इनको ना ऐसे ही सीधा करना चाहिए, जो लोग सीधे नहीं होते हैं। वो वहां पर ही बात कर रही होती है और जैसे ही पीछे प्रिंस को देखती है, प्रिंस नीचे बैठ गया और ग्रैंडमा को कहता है ये लड़की मुझे बहुत मारती है, आपको पता है आपको मेरा भी साथ देना चाहिए। देखता है कि ग्रैंडमा तो उसे उल्टा डांटने लग गई है कि तुम अच्छे से इसे बिहेव नहीं करते हो। किन्सी कहती है नहीं नहीं ग्रैंडमा कोई बात नहीं, आप इसे ज्यादा मत डांटिए। प्रिंस देख रहा है ये क्या, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है और ये दोनों इतनी अच्छी दोस्ती करके यहाँ से जा रही हैं। फिर उसे अपनी तरफ बुला रही है कि इधर आओ और प्रिंस जो गुजर रहा था साइड पे वो छुप जाता है पीछे पत्थर के और कहता है क्यों अब तुम क्या करना चाहती हो, ऐसे क्यों इशारा कर रही हो। बोलती है इधर आओ कुछ बात करनी है। वो देख रही है कि प्रिंस उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा उससे डरने लग गया है। प्रिंस सोच रहा पता नहीं इसने क्या करना था, मैं तो डर ही गया था। अब वो देखता है और आगे की तरफ चला जाता है, उसे बोलने लगता है बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। वो उसे बता रही है कि माँ के जाने के बाद उसकी स्टेप मदर उससे कैसा बिहेव करती हैं, वो बिल्कुल भी उसे लाइक नहीं करती और शायद उसे जान से मारने की कोशिश करती हैं, इसलिए प्लीज उनकी बातों का बुरा मत बनाना। प्रिंस कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। टाइम पे एक अटैकर आता है और वो तीर चलाता है तो प्रिंस सामने आ जाता है और कहता है तुम चली जाओ, मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। उसे बचाने के लिए सामने आ गया है। अब वो देखती है ये क्या, प्रिंस को तो सच में चोट लग गई है। उसे बहुत ज्यादा प्रिंस की टेंशन हो रही है। प्रिंस होश में आ गया है लेकिन उसे भी पेन हो रहा है और किन्सी उसे देखकर सैड हो रही है, वो बिल्कुल भी उससे बुरा बिहेव नहीं करी है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा ने उन दोनों को बिठा दिया और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। ग्रैंडमा कह रही है तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम लोग आखिर क्या क्या कर रही हो, ये सब तुम लोग जो कर रही हो ना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें सजा देने के लिए वहां से भिजवा देती है। किन्सी वहीं पर प्रिंस को मेडिसिन लगा रही है, उससे कह रही है तुम्हें दर्द हो रहा है क्या। वहां पर ही प्रिंस को देख के वो दुखी भी है कि इसने सच में अपना वादा पूरा किया। प्रिंस कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसीलिए वो तीर मैंने अपने ऊपर ले लिया तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब किन्सी उसे कह रही है आइंदा के बाद ऐसा कुछ मत करना। प्रिंस देखता है तुम इमोशनल हो रही हो क्या, उसे नोटिस करता है और आगे की तरफ जैसे ही बढ़ रहा है तो वो जोर से उसकी टांग पे करती है और कहती है देखो ऐसा मत करना। प्रिंस उसे कहता है मुझे दर्द हो रहा है। उसे कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि ना जो फादर है ना एम्परर, वो तुम्हें लगता होगा मेरी बहुत साइड ले रहे हैं लेकिन असल में उन्होंने मेरी पोजीशन सेकंड प्रिंस को दे दी थी। पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा है कि वो अपने फादर को सुन रहा था, सेकंड प्रिंस को उसका फादर कह रहा था कि जो भी प्रोग्रेस होगी ना वो तुम्हारी ही होगी। अब वो सारी बात बताने लगता है कि मेरी जब माँ चली गई हैं उसके बाद मुझे कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है और फादर सेकंड प्रिंस को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ये देखो फादर ने मुझे एक दिन मारा भी था। वो वहां पर उसे दिखाने लगता है और याद कर रहा है कि सेकंड प्रिंस उसके साथ बुरा बिहेव करता था लेकिन उसकी बात पर कोई इतना खास यकीन भी नहीं करता था, इसीलिए वो डिसअपॉइंट हो गया और कभी उसने अच्छे से पढ़ने की कोशिश नहीं की। वो ये सारी बातें बताने लगता है किन्सी को। किन्सी वहीं पर सोचने लगती है और कहती है हो सकता है कि एम्परर के दिल में तुम्हारे लिए अच्छा हो। वो वहां पर ही सारी बातों को गौर से सोचने लगती है और वहां से उठ के चली जाती है। वहां से ही सैड होके चली जाती है। प्रिंस भी थोड़ी देर आराम करता है, इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है। उसके दोस्त हैं जो उसे पढ़ने नहीं दे रहे, वहां पर ही उसे बातों में लगाई रखते हैं, खेल में लगाई रखते हैं और वो उनको बता रहा है मैं फिर से खेलने आ गया ना, मैं किसी से नहीं डरता। किन्सी को पता चलता है कि वो दोबारा से टाइम वेस्ट करने चले गया तो वो वहां पर ही आती है और सबको सबक सिखाने लगती है। प्रिंस देख रही है यहाँ पर भी आ गई। वो नाटक कर रहे थे कि हम तो मिलके बैठ के पढ़ रहे थे, नाटक कर रहे थे, लेकिन किन्सी को पता चल जाता है। अब वो कहते क्या कर रही हो तुम, हम तो पढ़ रहे थे। वो टेबल चेयर भी गिरा देती है और सब वहां पर देखकर उसे डर जाते हैं। वो लड़के जो उसके साथ साथ थे वो कहने लगते हैं ये कोई ज्यादा ही हो रहा है।
वो उनको भी डरा देती है। और वहीं पर प्रिंस कहता है तुम मुझे मारोगी, फिर से अटैक करोगी। किन्जी कहती है अच्छा होगा कि तुम अच्छे से स्टडी करो, वरना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर प्रिंस अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है किन्जी को चैलेंज करने का। वो तीनों खड़े हो जाते हैं और उसे चैलेंज करते हैं, क्यों ना तुम हमसे एक मुकाबला लगाओ, एक गेम मुकाबला, और उसमें अगर तुम हार गई तो हम नहीं स्टडी करेंगे, लेकिन अगर तुम जीत गई तो फिर हम स्टडी करेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे। वो वहीं पर तैयार है। ठीक है, तो फिर गेम मैं चूज करूंगी। के दोस्त चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो सोचने लगते हैं कि ऐसे हम हरा पाएंगे, चैलेंज तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो उनको बताती है ये गेम कैसे खेलना है और उनको बता रही है बास्केटबॉल के बारे में। वो सब तैयार हो जाते हैं, टीम बन जाती है 3 लड़कों की और साथ में किन्जी की। वो वहां पर उन्हें एक बॉल भी बनाकर देती है और कहती है चलो अब शुरू करो। जैसे ही गेम शुरू होता है तो वो निशाना लगाते हैं और दूसरी तरफ किन्जी भी कोई कम नहीं है, उसे बास्केटबॉल वैसे ही बहुत अच्छे से खेलने आता है, तो उसके गोल ज्यादा हो जाते हैं जबकि उनके गोल इतने ज्यादा नहीं हो पाते हैं। तो वो वहां पर देखते हैं हम तीनों मिलके इसे नहीं हरा पा रहे, अब अच्छे से कोशिश करो। वो दोबारा से ट्राई करने लगते हैं उसे हराने की, लेकिन किन्जी भी हार नहीं मान रही है। वो सब बहुत अच्छे से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि उसका भारी है पलड़ा और सब हार जाते हैं। लास्ट में जो गोल होता है वो किन्जी का होता है और वो उससे हार जाते हैं। अब प्रिंस को गुस्सा आने लगता है, उसकी तरफ उंगली करके कुछ बोलने लगता है, लेकिन अब हार गए, अब क्या ही बोलेगा। वो तीनों सोचने लगते हैं हम तो हार गए, अब पढ़ना पड़ेगा, अब जैसे हमने शर्त लगाई थी तुम्हारे साथ हमें भी स्टडी करनी पड़ेगी। अब प्रिंस के साथ साथ उसके 2 दोस्तों को भी बुक्स किन्जी दिलवा देती है और उन्हें कहती है अब चुप करके स्टडी करो। वहीं पर वो कहते हैं आप क्या करें, कैसे निकले। वहीं पर प्रिंस उनको कहते हैं क्या करें, मुझे तो लगता है इन बुक्स को जला देना चाहिए, जल जाएंगी तो फिर कौन ही पढ़ेगा। किन्जी उन्हें गुस्से से देखती है तो वो तीनों दोबारा से स्टडी करने लगते हैं। अब वहीं पर कहती है अच्छे से पढ़ो। प्रिंस वहां पर कह रहा है इतना तो पढ़ लिया, अब और भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। वो उन्हें रीडिंग के लिए भी बोलती है और राइटिंग के लिए भी। वो तीनों चिल्लाने लगते हैं, लेकिन किन्जी को कोई परवाह नहीं है और वो उन्हें पढ़ने का बोल रही है। उसके जो दोस्त जो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बने थे वो वहां पर ही तंग आ जाते हैं और कहने लगते हैं हमें भी तुम्हारे साथ पढ़ना पड़ रहा है, हम नहीं पढ़ रहे, और उसका साथ छोड़ के वहां से जाने लगते हैं। वहीं पर कहते हैं भाई प्लीज हम नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन हम मजबूर हो गए, हम तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ पर नहीं कुछ सह सकते हैं। अब वो वहां पर ही दोस्ती अपनी तोड़ के वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। अब किन्जी उसे यही एहसास दिलाना चाह रही थी कि ये तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त नहीं है। वो अंदर आके बोलती है तुम्हारे दोस्त तो चले गए, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद स्टडी करनी होगी, मेरे साथ चलो, पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। किन्जी उसे अपने साथ लेकर जाती है और वो बाहर खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर सुन रहे हैं। जो प्रिंस के दोस्त हैं उनको हायर किया गया था, उसकी स्टेप मदर ने हायर किया था ताकि वो प्रिंस के साथ रहे, उसे गेम खिलवाते रहे, उसे खेलते रहे, कभी भी प्रोग्रेस ना कर पाए। अब ये बात प्रिंस सुनता है। जो अपने बेस्ट फ्रेंड जिनको माना करता था उन्होंने उसको धोखा दिया है। किन्जी नोटिस करती है कि प्रिंस काफी ज्यादा सैड हो गया और वो जाकर अंदर बैठ जाता है और काफी सैड होकर ड्रिंक करने लगता है, तो किन्जी भी उसके पीछे ही आने लगती है। अब वो देखती है प्रिंस ड्रिंक करके काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। वो ड्रिंक करके उससे बातें करने लगता है। मैंने सोचा था कि तुम बहुत ज्यादा बुरी हो, जब से तुम आई थी तो मुझे तुमसे बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही थी, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि असल तो तुम ही मेरे बारे में अच्छा सोचती हो, जबकि दूसरे लोग तो मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं। इवन कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे उन्होंने जानबूझ के मैं स्टडी ना करूं और मैं हमेशा खेलता रहूं, ये सारा प्लान किया था। सेकंड प्रिंस को देखते हैं कि उसकी माँ उसे डांट रही है और कहती है तुम किसी काम के नहीं हो, मुकाबला नहीं कर पा रहे, जिनको तुमने हायर किया था ये भी किसी काम के नहीं है। अब वहीं पर किन्जी आती है और उसकी माँ को देख रही है कि अपने बेटे को सेकंड प्रिंस को इतना क्यों डांट रही है। सेकंड प्रिंस बचपन की मेमोरीज को याद कर रहा है। उसकी माँ बस यही कहती थी तुम्हें प्रोग्रेस करनी है, और बस हमेशा उसे डांटती रहती थी, और अभी भी वही हो रहा है, जो अपने बेटे से भी बुरा बिहेव कर रही है। किन्जी बाहर ही खड़ी है और वहीं पर प्रिंस भी खड़ा है और वो सुन लेते हैं कि आखिर ये क्या बात कर रही है। अब देखते हैं प्रिंस को, जिसने अब ड्रिंक किया हुआ है, और वो वहां पर कहने लगता है मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचती हो और मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला किया है। ड्रिंक होके ये सब बोलने लगता है। वहां पर ही कहता है अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है। आगे की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है और फिर एकदम से वहीं पर सो जाता है क्योंकि उसने ड्रिंक बहुत ज्यादा कर लिया था। अब किन्जी उसका हाथ पकड़ लेती है और वहीं पर बोल रही है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मुझे पता है तुम दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हो। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एम्प्रेस को, जो वहां पर अपने बेटे को और उन दोनों लड़कों को डांटने लगी है। वो दोनों कहने लगते हैं इस बार तो हमारा काम नहीं हुआ, लेकिन अगली बार हम अच्छे से काम करेंगे। वो उन्हें एक न्यू आइडिया बता रही है। अब हम देखते हैं प्रिंस को, जो वहां पर खड़ा है, तो उसे एकदम से कोई हक करता है। समझ रहा होता है कि किन्जी आई है। कहता है मैं ऐसे इंप्रेस नहीं होने वाला। पीछे मुड़ता है तो कोई और लड़की होती है।
अब दूसरी तरफ एम्प्रेस को देखते हैं, उसकी ये सारी चाल है। एम्प्रेस कहने लगता है तुम क्या बात कर रही हो? कहती है मैं बस वही बात कर रही हूँ जो मुझे बताया गया है, चलो चल के देखते हैं कि ये सच है या नहीं। पीछे से सोच रही है, अब इसे अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। अब उसे रूम की तरफ लेकर आने लगती है और रूम के अंदर जैसे ही एम्प्रेस गुस्से में एंटर होता है और सर्वेंट भी वहां पर है, तो वहां पर ही सब गुस्से में आए हैं, लेकिन सामने वो किसी और को नहीं बल्कि किन जी को देखते हैं और कहने लगती है क्या हुआ एम्प्रेस, कुछ खास बात है क्या? जैसे ही देखती है एम्प्रेस कहती है तुम यहाँ पर हो? बोलती है क्यों, मुझे नहीं यहाँ पर होना चाहिए तो किसको होना चाहिए? ब्रेस भी उठ के आ जाता है और फादर को कहने लगते क्या हो रहा है फादर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम से आप लोग यहाँ पर ऐसे एंटर हो गए हैं, क्या अजीब हरकत है ये, ऐसे तो नहीं ना करना चाहिए। वहीं पर उनकी सारी चाल उल्टी पड़ जाती है। एक लड़की को पकड़ा जाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। वो लड़की निया बोलने लगती है कि यहाँ पर मैं आई हूँ प्रिंस को ढूंढने के लिए। तो एम्परर गुस्सा होने लगता है, प्रिंस तुम्हारा इससे कोई रिलेशनशिप चल रहा था क्या? किन जी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, प्रिंस ऐसा नहीं कर सकता, ये लड़की जरूर झूठ बोल रही है। अब किसी को नहीं पता कि वो लड़की भी सच्ची बोल रही है, उसका रिलेशनशिप सेकंड प्रिंस के साथ था। एम्परर कहता है ये कैसे झूठ बोल रही है। वहां पर ही किन जी उसे कहती है बताओ कि क्या बात है। प्रिंस डिनाई कर देता है कि मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ। वहीं पर एम्प्रेस कहती है तुम्हारे पास क्या सबूत है? एम्प्रेस भी उस पर गुस्सा होने लगता है, तुम्हें लगता है ये लड़की झूठ बोली है जिस हालत में है? वो लड़की वहीं पर कह रही है मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन मुझे कहा गया था प्रिंस का नाम लेने का, फर्स्ट प्रिंस को फंसाने का, लेकिन मैं तो किसी और प्रिंस को ढूंढने आई थी। अब वहां पर सब हैरान हो जाते हैं जैसे ही वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और वहीं पर केनजी कहती है ये गलत है। एम्परर कहने लगता है देखो ये कह रही है तो फिर सच ही होगा, हम इसके बारे में पता लगवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एम्प्रेस और ज्यादा कह रही है कोई सबूत तो इनके पास है नहीं। किनजी कहती है मुझे पता है मेरा हस्बैंड ऐसा कुछ नहीं करेगा, मुझे पक्का यकीन है। एम्प्रेस वहीं पर देखने लगती है, उसका बेटा आता है तो उसके पास बैठ जाता है, कहता है ये क्या हो रहा है। वहां पर ही वो देखता है तो उस लड़की को पहचान जाता है और कहता है कि ये सच कह रही है, मेरा इसके साथ रिलेशनशिप था। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। अब वो कहने लगते हैं जो भी हो जाए मैं निया को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अब प्रिंस कहता है देखा मैंने कहा था मेरा कुछ नहीं है। अपने बेटे को देखकर वो उस पर गुस्सा हो रही है और वो सबके सामने बैठकर बेग करने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है। एम्प्रेस कहती है तुम पागल हो गए हो, सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। वो भी स्टैंड ले लेता है और वो कहता है पहली बार मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, प्लीज माँ इस बार आप मुझे मत रोकिएगा, कुछ भी हो जाए मैं निया का साथ देना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। देखने लगती है सेकंड प्रिंस बुरा नहीं है, उसकी माँ उसे हमेशा डांटती है और मजबूर करती है। प्रिंस वहीं पर देखता है मैंने कुछ नहीं किया और मुझे कोई कुछ ना देखे, सेकंड प्रिंस ने सब कुछ किया है। सेकंड प्रिंस वहीं पर निया को देख रहा है जो कहती है प्लीज मेरे लिए तुम अपने लिए मुश्किलें खड़ी मत करो, मेरे लिए तुम अपने फादर के खिलाफ मत जाओ। किंजी कहती है मुझे लगता है कि निया को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि अब इसकी भी हालत खराब है। निया वहीं पर बताने लगती है मुझे मजबूर किया गया था कि मैं फर्स्ट प्रिंस के कमरे में जाऊं, जबकि मैं तो यहाँ पर सेकंड प्रिंस की तरफ आई थी। अब किंजी उसे कहती है जो भी है जिसने भी तुम्हें कहा था तुम सच सच बता दो, क्योंकि सच से ही तुम ठीक हो पाओगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी यहाँ पर रुकने में। अब वो वहां पर ही बताने लगती है, उन दो लड़कों को लाया जाता है। एम्परर कहता है तुम लोगों की ये काम है। वो दोनों वहां पर देखते हैं कि हम दोनों तो फंस गए, हमारा राज फाश हो गया है, तो वो वहां पर ही एम्प्रेस की तरफ देखने लगते हैं। वो कहती है क्या मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं कहा तुम लोग को। वो वहां पर ही दिखाने लगता है हमारे पास सबूत भी है, इन्होंने ही हमसे कहा था ये सब करने को। वो पेंडेंट दिखाते हैं, एम्परर ये देखिए ये पेंडेंट इन्होंने हमें दिया था और ये देखिए ये आपकी वाइफ का है। बैठ जाती है और कहने लगती है कि ये तो मेरा गुम हो गया था पेंडेंट, इन्होंने चोरी कर लिया होगा। एम्परर वो दोनों कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमने चोरी नहीं किया। सेकंड प्रिंस वहीं पर माँ को कहता है माँ आप ये सब कर रही थी। वहीं पर वो कह रही है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। किंजी कहती है मैं याद करी और सबको बता रही है कि मुझे इन्होंने मजबूर किया था, जब इन्हें पता चल गया था मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इन्होंने मुझे मजबूर किया कि ये सारा इल्जाम मैं फर्स्ट पेज पे लगा दूं, वरना ये मुझे जान से मार देंगी। मैं मजबूर होकर यहाँ पर आई थी। पुरानी मेमोरीज में दिखाया जा रहा है जब वहां पर एम्प्रेस उसे धमका रही थी ये सब करने को। प्रिंस भी अपनी माँ के खिलाफ हो जाता है। निया की पुरानी मेमोरीज को देख रहे कि वो एज अ मेड यहाँ पर काम कर रही थी। अब एम्प्रेस को बहुत ज्यादा दुख होने लगता है, उसका राज फाश हो गया है और एम्प्रेस कहने लगता है आज के बाद ना तुम्हें मैं बिल्कुल भी अपनी क्वीन नहीं बुलाऊंगा। सब देखने लगते हैं, एम्प्रेस वहीं पर गुस्से में है और निया चली जाती है सेकंड प्रिंस के साथ। एम्प्रेस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, मैंने सोचा नहीं था ये सब होगा। वो वहां पर ही सबको देखता है, सर्वेंट को देखता है और साथ में जो जनरल आया उसकी बातें सुनने लगता है और कहता है कि अब मुझे पता चल गया मेरा बेटा बहुत अच्छा है।
अपने फर्स्ट प्रिंस को बोलने लगता है। इसी तरफ एम्प्रेस को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में और कह रही है ये किन ही ना होती ना तो अभी तक मेरा कुछ भी ना पता चलता, लेकिन इसकी वजह से सबको मेरी सच्चाई पता चल गई है। इस लड़की को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। साथ में वो उसकी स्टेप मदर को और स्टेप सिस्टर को बुला लेती है और उन्हें कहने लगती है कि ये सब चीजें हैं ये तुम लोग को देना होगा किसी न किसी तरह से किन्जी को। वो उनको कहती है ये वाइन है और इसमें जहर मिला हुआ है, ये जाकर तुम्हें एक एक कप उन दोनों को जाके पिला देना है। अब वो डर जाती हैं कि अब इस इनकार भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा काम इसने हमें दे दिया है। वो आ जाती हैं और आकर बहाना लगाती हैं कि हम तुमसे माफी मांगने आए हैं जो भी पिछले झगड़े हुए उन सबके बारे में। अब गार्ड आकर ये खबर देने लगता है कि आपकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर आई हैं। वो कहती है ठीक है मैं देखने के लिए जाती हूँ। प्रिंस कह रहा है सच में तुम इन्हें देखने के लिए जा रही हो? कहती है हाँ देखना चाहती हूँ, अब वो यहाँ पर क्या करने आई है, तुम चिंता मत करो। अब वो उनको अंदर बुलवा लेती है। जैसे ही वो अंदर आई हैं तो वाइन उसके लिए प्रेजेंट कर रही हैं और कहती हैं हम माफी मांगने के लिए आए हैं पहले जो भी झगड़े हुए उन सब के लिए। अब वो कहती है अच्छा ये बात है तो फिर ये कप वाइन का पहले तुम लोग क्यों नहीं पीती, क्योंकि जो माफी मांगने आते हैं सबसे पहले तो वो पीते हैं ना, उसके बाद ही दूसरा पीता है। अब वो वहीं पर कहने लगती है तुम इसका मतलब हमें माफ नहीं करना चाहती, चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें पी के दिखा देती हूँ। वहीं पर उन्हें कहा जाता है हाँ पहले पियो। मेमोरीज में दिखाया जा रहा है वो कह रही थी अगर उसने हमें पीने को कहा तो हम क्या करें, तो उन्हें सिखाया जा रहा था कि अगर तुम इसे ऐसे मोड़ोगी तो वो वाइन निकलेगी जिसमें जहर नहीं है और दूसरी तरफ मोड़ोगी तो वो दूसरी वाइन निकलेगी। अब वो वहां पर चाल चल के चली हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि किन्जी को पहले ही पता है कि ये क्या कर रही हैं। अब वो वाइन वहां पर पी लेती है एक कप और उसे ये लग रहा है कि उसने वो वाला कप पिया है जिसमें बिल्कुल भी जहर नहीं है। अब वो उसे कहती है चलो अब तुम पियो ना। वहां पर जैसे ही वाइन डालने लगती है किन्जी और पीने लगती है तो वो दोनों कह रही हैं हाँ हाँ इसके बाद हम सब बहुत अच्छे से रहेंगे। प्रिंस उसे रोक लेता है पीने से और वो देख रही है क्या हो गया प्रिंस। सामने उसकी स्टेप सिस्टर कह रही है ये बिल्कुल ठीक है इसमें कुछ नहीं है। प्रिंस उसके हाथों से लेकर खुद जल्दी से वो वाइन पी देता है और उस वाइन में कुछ भी जहर नहीं है, किन्जी ने अच्छे से डाली है। उसकी स्टेप सिस्टर दूर जाकर एक और कप डाल रही कहती है सिस्टर तुम पियो। प्रिंस कहता है मैंने पी तो लिया इसकी जगह पे, अब तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है, फिर से इसे जरूरी पीना है। वो कहती है माफी तो हम इससे मांगने आए थे ना। अब वो दोनों एक एक कप पी लेती हैं और सामने किन्जी कहती है हाँ अब माफी का हो गया ना, अब तुम लोग जाओ यहाँ से। वो दोनों वहां से जाने ही लगती हैं कि एकदम से उन दोनों को अजीब सा फील होने लगता है, ब्लड आने लगता है। किन्जी वहीं पर देख रही है ये अपनी चाल में खुद ही फंस गई, हमें मारने आई थी लेकिन देखो क्या हुआ, देखो खुद को ही जहर तुम लोगों ने दे लिया है। वहां पर ही प्रिंस खुश हो जाता है तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे से खेली इनके साथ। वो उन्हें बताने लगती है कि कैसे कैसे ये करना था। इन्हें लगा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इन्हें नहीं पता था मुझे पहले ही आता है और इनको मैंने उल्टा चकमा दे दिया। वो दोनों वहां पर गिर जाती हैं, कहा जाता है कि इनकी बॉडी लेकर जाओ। वहां से ही उनको ले जाया जा रहा है, उनको तो सबक आ गया है जो उन्होंने किया था। अब किन्जी प्रिंस को बोलने लगती है अब तो तुम अपनी वाइफ को मान ही गए होगे। वो कहता है हाँ तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुमसे ना बहुत ज्यादा चीजें सीखनी चाहिए। अब वो कहती है तुम्हें बताती हूँ मैं ये कैसे करते हैं। वहां पर ही वो कह रहा है मुझे भी ये पता नहीं चला लेकिन तुम्हें पता चल गया। वो उसे सिखाने लगती है कि इसे ऐसे मोड़ना है और उसके बाद वो वाली वाइन निकलेगी जिसमें जहर नहीं है और इसमें 2 किस्म की वाइन ऐड हो सकती हैं। वो वहां पर देख के कहता है आइंदा के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं इतना काबिल बनूंगा कि मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकूं। वो उसे थैंक यू बोल रही है। प्रिंस और उसकी फ्रेंडशिप हो गई है, वो उसे उठाकर लेकर जा रही है। प्रिंस कहता है ये क्या, मुझे नीचे तो उतारो। दूसरी तरफ एम्परर को देखते हैं कि थर्ड प्रिंस वहां पर आया है जो कि लड़ाई में साथ गया हुआ था और आकर कहता है कि हमने बहुत अच्छे से वहां पर सब कुछ संभाल लिया है। एम्परर उसे देखने लगता है और खुश हो रहा है और सर्वेंट वहीं पर उसे कुछ और चीजें भी दिखाने लगता है। एम्परर वहां पर पढ़ने लगता है उन सब चीजों को और एम्परर देख रहा है कि मुझे पता है कि थर्ड प्रिंस हमेशा ही फर्स्ट प्रिंस के खिलाफ रहता है, इस बार ये वापस आया जरूर कुछ करने वाला है। सर्वेंट भी कहने लगता है हो सकता है कि उससे मुकाबला करने की कोशिश करे। हम देख रहे हैं गार्ड को जो थर्ड प्रिंस के साथ होता है, वो उसे सारी खबर दे रहा है कि क्या क्या हुआ, फर्स्ट प्रिंस की मैरिज कैसे हुई, उसकी वाइफ जो है वो कितनी पावरफुल है। वो कहता है देख लेते हैं कि आगे ये फर्स्ट प्रिंस मेरी जगह कैसे लेगा। उसे नहीं पता कि मैं उसे हरा ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी ट्रेनिंग के सामने वो कुछ भी नहीं है। वो वहां पर ये सब सोचने लगता है और सोच रहा है कि वो उससे मुकाबला करेगा, उसकी बेइज्जती करवाएगा सबके सामने। अब हम देखते हैं किन्जी को, वो उसे लेकर आई है पैलेस में और प्रिंस कह रहा है क्या, वो उसे जबरदस्ती अंदर लेकर जा रही है। सामने ही कहती है तुम्हारा भाई आया थर्ड प्रिंस। थर्ड प्रिंस शोर सुनता है तो कहता है भाई क्या हो गया, क्या हो गया, कोई झगड़ा है क्या?
किन्जी उसे देखती है और गौर से देख के कहने लगती है, नहीं कोई झगड़ा नहीं है, बस ऐसे ही हम बस खेल रहे थे और तो कुछ नहीं। वहीं पर उनको जाता देख थर्ड प्रिंस सोच रहे हैं कि फर्स्ट प्रिंस का टाइम आ गया है कि इसे ये पोजीशन से हटा दिया जाए। फर्स्ट प्रिंस को देखते हैं, क्या हुआ तुम्हें? थर्ड प्रिंस को देख के बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। वहीं पर किन्जी बोलने लगते हैं, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे खिलाफ है, कुछ तो वो जरूरी करने वाला है। वो वहां पर कहता है, अच्छा ये हो भी सकता है, वैसे थर्ड प्रिंस से मेरी कोई इतनी ज्यादा दोस्ती भी नहीं है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। वहां पर ही वो दोनों इस बारे में बात करने लगते हैं। किन्जी उसे कह रही है, देखो अगर उसने कुछ ऐसा किया तुम्हें उसका मुकाबला करना पड़ा तो। अब फर्स्ट प्रिंस कहता है, तुम्हें तो लड़ना अच्छे से आता है, तुम मुझे सिखा देना। वो उसे कहती है, सीखने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए। अब वो सीखने के लिए तैयार हो जाता है, कहते हैं कि मैं हार्ड वर्क करूंगा, मुझे पता है कि मुझे मुकाबला करना है तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। किन्जी उसे सिखाने लगती है कि कैसे कैसे करना है। अब तुम अभी से डर रहे हो तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अब वो दोनों गौर से देखने लगते हैं, वहां पर ही बैठकर देख रहे हैं कि अब ये थर्ड प्रिंस कुछ तो करने वाला है। एम्परर के सामने सबको बुलाया गया, सब बैठ गए हैं, एम्परर भी वहीं पर बैठा है। थर्ड प्रिंस सामने खड़ा हो जाता है और वहीं पर वही बात करने लगता है मुकाबला करने की, कि वो फर्स्ट प्रिंस से मुकाबला करके देखना चाहता है कि फर्स्ट प्रिंस की एबिलिटी क्या है, उसकी क्या। वह एम्परर के सामने ये प्रूव करना चाहता है कि वो ज्यादा सूटेबल है उसकी सीट पर बैठने के लिए। वो ये रिक्वेस्ट कर देता है। सोचने लगता है, मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अब उनको नहीं पता कि ये आखिर कौन सा मुकाबला करने वाला है। वहां पर ही सब कहने लगते हैं, एम्परर आपको नहीं लगता कि फर्स्ट प्रिंस को जांच करनी चाहिए, आप जो उसे इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं। फर्स्ट प्रिंस कहता है, एम्परर को ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। सर्विट वहीं पर कह रहा है, एम्परर आपको लगता है कि फर्स्ट प्रिंस जीत पाएगा क्योंकि उसने कभी भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, आप सोच लीजिए। थर्ड प्रिंस सामने देखने लगता है कि अब ये जरूर कुछ सोच में पड़े हुए हैं। प्रिंस बोल रहे, तुम्हें पता है ना मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और वहीं पर किन्जी उसे कहती है, तुम कर पाओगे, मैं तुम्हें बताती हूँ ट्रिक के कैसे करते हैं। वो उसे थोड़ी ट्रिक सिखाने लगती है कि निशाना कैसे लगाते हैं। अब वो कहता है, वैसे सुनने में तो ये ट्रिक बहुत इजी लग रही है, अगर मैं ट्राई करूँ तो कर सकता हूँ। बोलती है, हाँ तुम अच्छे से कर सकते हो। अब वो किन्जी की बातें सुन के कॉन्फिडेंस में आ जाता है। थर्ड प्रिंस वहीं पर खड़ा हुआ है, उनके जवाब का वेट कर रहा होता है। और जैसे ही एम्परर देखता है कि फर्स्ट प्रिंस खड़ा हो गया है, वो कहता है, फर्स्ट प्रिंस तुम बताओ क्या करना चाहते हो। वो खड़ा होकर कहता है कि मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। थर्ड प्रिंस कहता है, ठीक है फिर देखते हैं, तुम मुकाबला करने के लिए तैयार हो ना, तो फिर ठीक है। वहां पर ही वो चैलेंज कर देता है और वो अजीब अजीब आवाजें लगाने लगता है कि चलो चीजें लेकर आओ, ये चीजें लेकर आओ। वो कुछ ऐसे हथियार मंगवा लेता है कि किन्जी ने जो उसे कहा था, और इससे मुकाबला अच्छे से होगा, वो अच्छे से निशाना लगा पाएगा। थर्ड प्रिंस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है कि वो अच्छे से कर लेगा, उसे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, और फर्स्ट प्रिंस उसके सामने कुछ नहीं है। जबकि फर्स्ट प्रिंस भी कॉन्फिडेंस में खड़ा है, अब ये खेलने के बाद ही पता चलेगा। वो कहता है, देखो अच्छा होगा तुम पहले ही हार मान जाओ, वरना ऐसे ना हो कि सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वहीं पर फर्स्ट प्रिंस कॉन्फिडेंस में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मुकाबला करके ही देखेंगे। थर्ड प्रिंस सोच रहे आखिर इतना कॉन्फिडेंस में क्यों है। एक एक हथियार वो उठा लेते हैं और उसके बाद उन्हें एक निशाना लगाना है। एक एक ही उन्हें मौका दिया जाएगा, जिसका निशाना परफेक्ट होगा वो जीत जाएगा। फर्स्ट प्रिंस कहता है, मैं तो इस तरीके से करूंगा। थर्ड प्रिंस का निशाना लगता है तो उसके बाद फर्स्ट प्रिंस की बारी आती है। किन्जी वहीं पर देख रही है कि उसने अच्छे से लगा लिया और वो जीत गया इस मुकाबले को। थर्ड प्रिंस वहीं पर कहता है कि ये एक मुकाबला जीतने से कुछ साबित नहीं होता है। वहां पर सब देख रहे हैं। फर्स्ट प्रिंस कहता है कि तुमने तो कहा था कि एक मुकाबला जीत लिया तो ठीक है। अब वो बोलता है, नहीं तुम्हें मुझसे लड़ाई का मुकाबला करना होगा। अब ये एक निशाना लगाने से तो कुछ नहीं होगा, एक निशाना लग गया तो क्या हो गया, मैं भी अच्छे से लगा देता हूँ निशाना। एम्परर भी चुप हो जाता है वहां पर। अब सब सोचने लगते हैं। फर्स्ट प्रिंस कहता है, अब तुम क्या चाहते हो, ये तो मैं जीत गया, अब तुम और क्या कह रहे हो। बोलने लगता है, अब मैं इस बार लड़ाई का तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे लड़ने का मुकाबला करो। उनका कुछ दिन बाद होगा, इसलिए रात को हम देखते हैं कि आ रहा है फर्स्ट प्रिंस किन्जी के साथ। किन्जी उसे कहती है, घबराने की जरूरत नहीं है, वो उसे ट्रेनिंग देना चाह रही है। और फर्स्ट प्रिंस कहता है, निशाना लगाने तक तो ठीक था, लेकिन अब क्या लड़ने वाला मुकाबला मैं उसे जीत पाऊंगा, तुम्हें क्या लगता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूँ। किन्जी उसे कह रही है, देखो तुम कॉन्फिडेंस में रहो और तुम जरूर कुछ ना कुछ कर ही लोगे, लेकिन अगर देखो तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो तुम मुझसे मुकाबला मत करो। वो वहां पर ही कहता है, नहीं मैं सबको एम्बेरस नहीं कर सकता हूँ, अगर मैंने वैसे ही हार मान ली लड़े बगैर ही, फिर तो और ही ज्यादा बेइज्जती होगी, इससे अच्छा मैं लड़ने का ट्राई कर ही लूं। वो उसे कहती है, ठीक है, लेकिन अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, और अगर तुम ना जीते तो फिर मेरा पता नहीं है कि मैं सारी लाइफ तुम्हारे साथ रह पाऊंगी या नहीं।
प्रिंस वहीं पर कहता है अच्छा ये बात है तो फिर देखते हैं। वो उसे रिवॉर्ड भी मांग रहा है तो वो उसे जोर का एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है पहले मुकाबला तो जीतो। वहां से ही वो भाग के आगे की तरफ जाने लगता है। अब हम देख रहे हैं कि उनकी लड़ाई का मुकाबला चलने वाला है। वहां पर ही प्रिंस कहने लगता है कि देखो निशाना लगाने वाला तो हो गया। जैसे ही वो इस बात जीत जाता है, इस बार दोबारा से जीत जाता है निशाना लगाने वाले मुकाबले को, तो प्रिंस के पास कोई बहाना नहीं रहता। थर्ड प्रिंस हैरान हो गया देख के। फर्स्ट प्रिंस कहता है अब मैं जीतने ही वाला हूँ क्योंकि दूसरा मुकाबला भी मैं ही जीतूंगा। थर्ड प्रिंस को गुस्सा आ रहा है कि वो हार गया है। एम्परर देखने लगता है अब तुम क्या चाहते हो। फर्स्ट प्रिंस भी सामने उसे देखने लगता है तो थर्ड प्रिंस कहता है अब आप लोग को जैसे पता है कि लड़ाई का मुकाबला होगा और उसमें तो ये बिल्कुल मुझे हरा नहीं पाएगा। और वैसे भी जो कि एम्परर बनना चाहिए उसे लड़ना तो अच्छे से आना चाहिए, वरना तो एम्परर बनने के वो काबिल नहीं है। तो इससे तो सब लोग फैसला करेंगे कि कौन ठीक है। प्रिंस कहने लगता है एम्परर मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, जो कुछ भी हो जाए। सामने किन्जी भी देखने लगती है ये तो ठीक नहीं हो रहा है। वहीं पर सामने मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वहां पर मुकाबला स्टार्ट होता है तो फर्स्ट प्रिंस को अच्छे से लड़ना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करना चाहता है, ऐसे ही तो नहीं हार सकता। तो वो सामने आ जाता है। थर्ड प्रिंस उस पर अटैक करता है और जैसे ही किन्जी देखती है कि वो नीचे गिर गया है और थर्ड प्रिंस मौका देख के उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो वहां पर ही उसे हटा देती है, सामने आ जाती है और कहती है ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। सब उसे रोक लेते हैं कि आपका भाई है फर्स्ट प्रिंस, ऐसे मत कीजिए। अब किन्जी कहती है मुकाबला करना है तो मुझसे करो, जिसे ट्रेनिंग मिली हुई है, ऐसे से नहीं जिसने ट्रेनिंग नहीं अच्छे से ली हुई, अगर तुम इतना ही मुकाबला करना चाहते हो। अब वो उससे मुकाबला करती है और करते वक्त उसका मांस उतार देती है। जैसे ही सब लोग देखने लगते हैं कि ये तो थर्ड प्रिंस नहीं है, जबकि ये दुश्मन की तरफ से भेजा गया कोई लड़का है, जानबूझकर फर्स्ट प्रिंस को यहाँ पर मारने के लिए आया था। वो सबके सामने उसे एक्सपोज कर देती है। अब तुम एक लड़की से हार गया, अब बताओ कि तुम्हारे पास कितनी पावर है। अब तुम कुछ बोलोगे और जिसने भी ये करने को कहा है सच सच बताओ। एम्पर भी वहां पर उसे देखने लगता है। वहीं पर पकड़ा जा चुका है। थर्ड प्रिंस तो अभी वापस ही नहीं आया, लेकिन वो उसका भेष बदल के यहाँ पर आ चुका था। एम्परर देखते हैं मेरे दुश्मनों की तरफ से इसे भेजा गया था ताकि मेरे बेटे को मार सके। वहां पर ही फर्स्ट प्रिंस कहता है अब तुम्हें ना कोई भी नहीं बचा सकता है, अब तुम्हें प्रिजन में ही जाना होगा। वो माफी मांगने लगता है, लेकिन उसे प्रिजन में वहां पर ले जाया जाता है और डाल दिया जाता है प्रिजन में। किन्जी स्माइल करने लगती है और एम्परर ये देख के बहुत इंप्रेस हो गया अपने बेटे से। उसे कहने लगता है कि तुम्हें लड़ाई नहीं आती थी, फिर भी तुमने मेरी इज्जत रखने के लिए लड़ने का ट्राई किया, तुम अच्छे बन सकते हो। किन्जी उसे कहती है मैं इसे अच्छे से सिखा दूंगी, सब ट्रेनिंग दे दूंगी। एम्परर वहीं पर उन दोनों से बहुत इंप्रेस हो गया है कि मैंने किन्जी को चूज करके बहुत ही अच्छा किया अपने बेटे के लिए। उसके साथ खड़ी है, उसे हस्बैंड कह के बुला रही है और वहीं पर बहुत ज्यादा फर्स्ट प्रिंस खुश हो जाता है कि अब इसके साथ ही रहने वाली है। और एम्परर भी उन दोनों को मुबारकबाद देने लगता है, उन्हें बेस्ट बोलता है और इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।